अगर आप इस वीडियो पर इसलिए आए कि हम आपको बताएं किसने कितनी मिसाइलें दागी, किसका कितना नुकसान हुआ, कौन कितना शक्तिशाली है, तो मुझे माफ कीजिए, ये काम न्यूज चैनल का है और ये काम मुझसे वो लोग बेहतर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मुझसे कई गुना ज्यादा रिसोर्सेस हैं। हम आज बात करने आए हैं आपकी, मेरी और उस इंसान की जो किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कीमत उसी को चुकानी पड़ती है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय ख्वाब का माहौल है। हर इंसान के दिल में डर है। आज पूरी दुनिया की नजरें इजराइल हो, यूएसए हो और ईरान पर टिकी हैं। ये इलाका सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का केंद्र बिंदु है। तेल हो या गैस हो या समुद्री व्यापार हो, सब इसी रास्ते से होते हैं, सब यहीं से जुड़ा है। एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखती है। लेकिन सोचने का विषय ये है, क्या ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई है, ये विचारधारा की टक्कर है या फिर सत्ता की भूख? हर देश अपने फैसले को सुरक्षा बताता है, सुरक्षा का नाम देता है। हर सरकार अपने कदम को रक्षा बताती है, लेकिन सवाल ये है, रक्षा किसकी और कीमत कौन देगा? युद्ध और मासूमियत के बीच एक बच्चा जिसे अभी युद्ध शब्द का मतलब भी नहीं पता है, जिसे ये भी नहीं पता है कि परमाणु बम क्या होता है, वो बच्चा अगर बम की आवाज में बड़ा हो, पले पोसे बड़ा हो, तो उसके मन में क्या पनपेगा? डर, नफरत या बदले की आग? युद्ध सिर्फ जमीन छीनता है, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी छीन लेता है। बदले की राजनीति इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर युद्ध के बाद कहा गया अब शांति आएगी, लेकिन हुआ क्या? एक युद्ध ने दूसरे युद्ध को जन्म दिया। आज अगर किसी देश के बड़े नेता मारे जाते हैं तो क्या बदले की भावना खत्म हो जाती है या और गहरी हो जाती है? बदला कभी समाधान नहीं होता है, वो सिर्फ अगली आग की तैयारी होता है। इस बीच भारत और हमारी चिंता क्या है? भारत का इससे क्या लेना देना है? बहुत कुछ। करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। हमारे देश की बड़ी आबादी की कमाई विदेश से आने वाली रकम पर निर्भर है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां प्रभावित होगी, यानी मिसाइल कहीं और गिरेगी, लेकिन इसका झटका कहीं और लगेगा। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? विश्लेषक और जानकार कहते हैं, अगर बड़े देश खुलकर इसमें कूद पड़े तो स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। अभी तक यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान ने पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के करीब 6 से ज्यादा देशों पर अपनी मिसाइलें दागी हैं और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और धीरे धीरे पूरे विश्व भर पर इसके खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा, इन बीच विश्व युद्ध की भी आहट हो चुकी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी कहां जाए और क्या करे? आप और हम सच बताएं तो कुछ नहीं कर सकते। आप सालों मेहनत करते हैं, एक घर बनाते हैं, बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, इंसान एग्जाम कराते हैं और सोचिए एक बम और सब खत्म। युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मरते हैं, सपने भी मरते हैं। क्या विचारधारा इंसानियत को खत्म कर देगी? कोई किसी देश के पक्ष में खड़ा हो सकता है, कोई विरोध में हो सकता है, या यही तो लोकतंत्र है। लेकिन अगर विचारों की लड़ाई हथियारों की लड़ाई बन जाए तो सबसे पहले इंसानियत खतरे में आती है, इंसानियत खत्म हो जाती है। क्या ताकत ही सब कुछ है? कुछ देशों को लगता है शक्ति ही समाधान है, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ताकतवर साम्राज्य भी गिरे हैं। क्यों? क्योंकि ताकत से आप लोगों के अंदर डर पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनसे आप सम्मान नहीं पा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सच कहें तो हम मिसाइलों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम नफरत को बढ़ावा देना रोक सकते हैं। हम झूठी खबरें शेयर करना बंद कर सकते हैं। हम आने वाले भविष्य में हम अपने आसपास शांति की भाषा बोल सकते हैं। युद्ध नेताओं के फैसले से शुरू होता है, लेकिन शांति जनता की सोच से आती है। सोचने वाली बात यह है
क्या युद्ध से कभी स्थायी समाधान निकला है? क्या हर पीढ़ी को वही लड़ाई लड़नी होगी? क्या शक्ति प्रदर्शन ही आधुनिक राजनीति का नया चेहरा बन चुका है? क्या हम आने वाले समय में और अस्थिर दुनिया देखने वाले हैं? आज सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, सवाल ये है कि मानवता किस दिशा में जा रही है। अगर ये आग बढ़ी तो कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा, और अगर शांति आई तो ये जीत किसी एक देश की नहीं होगी, पूरी मानवता की जीत होगी। क्या आपको लगता है कि हालात संभल सकते हैं या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, जरूर लिखिए, क्योंकि जब दो देशों की चर्चा होती है तो जनता को शायद लोग भूल जाते हैं। आज न्यूज चैनल हो या और कोई बड़ी संस्था हो, जनता को मानो भूल गई है कि जनता आखिर क्या चाहती है। जनता का भी कोई अपना मत हो सकता है। आप अपना विचार हमें कमेंट में लिखिए। अगर आपके विचार हमें अच्छे लगते हैं तो अगली वीडियो आपके विचारों की हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।